नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच और उसमें हमने देखा था नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। आज देखने वाले हैं दोस्तों हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव की जो है कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं ये देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मतलब ये जो है डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की। मतलब एडजेक्टिव की जो है 3 डिग्रीज होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है दोस्तों यहाँ कि टाइप ऑफ यूजेस इन डिग्रीज के क्या, मतलब कितने टाइप के यूज़ होते हैं। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने लिखे हैं 3 यूजेस। एक होता है ER और EST फॉर्म, दूसरा होता है मोर और मोस्ट फॉर्म, तीसरा होता है इरेगुलर पैटर्न। तो आइए एक एक करके देखते हैं इनको। यहाँ मैंने एक एडजेक्टिव लिखा है स्मॉल। क्या है ये? स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। जैसे मैं कहूँ कि भीलवाड़ा एक छोटा कस्बा है। ठीक है। तो भीलवाड़ा इज ए स्मॉल टाउन। ठीक है, यहाँ तक तो ये ठीक है। लेकिन यही मैं ये कहूँ कि भीलवाड़ा जयपुर से छोटा है। क्या है? भीलवाड़ा जयपुर से छोटा कस्बा है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि भीलवाड़ा इज स्मॉलर देन जयपुर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो ये हुई कंपैरेटिव, मतलब दो चीज़ों में, जब दो चीज़ों में तुलना की जा रही हो तो कंपैरेटिव फॉर्म जो है इसकी आती है, उसमें लगता है स्मॉलर, मतलब ई और आर जो है इसमें एक्स्ट्रा लगा। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो होता है अपना यूजेस ER। अगर उसके एडजेक्टिव के बाद में अगर हम E और R लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव फॉर्म में बदल जाता है। फिर आता है सुपरलेटिव। अब जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे धौलपुर जो है राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा धौलपुर इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। मतलब धौलपुर जो है राजस्थान का सबसे छोटा जिला। मतलब जब तुलना सब में की जा रही हो, कुल मिला के इसमें दो चीज़ों की तुलना की जाती है और इसमें सब, ऑल। ठीक है। उसी प्रकार ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये आप देख पा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम इज ओल्डर देन श्याम, तो यहाँ ओल्डर का प्रयोग हुआ। और ये अगर मैं ये कहूँ कि राम इज एल्डर देन लक्ष्मण, अब देखिए इसके 2 यूज है। ओल्डर कहाँ लगता है और एल्डर कहाँ लगता है। ओल्ड का मतलब पुराना। ठीक है, ये आप समझ रहे हो, बूढ़ा, पुराना, जो जिसकी एज ज़्यादा हो गई हो, उम्र ज़्यादा हो, मतलब जो ज़्यादा समय का हो, ज़्यादा पुराना हो। अब मैं ये कहूँ कि राम इज़ ओल्डर देन मी, ठीक है, तो इससे तो ये निकल के आ रहा है कि राम जो है मुझसे बड़ा है। लेकिन राम इज़ एल्डर देन लक्ष्मण, अब इसका मतलब क्या है? अगर उन दोनों में जिनमें कंपैरिजन किया जा रहा हो वहाँ पे अगर खून का रिश्ता है, वहाँ पे खून का रिश्ता है दोस्तों, तो वहाँ हम एल्डर का यूज़ करते हैं, वहाँ ओल्ड का यूज़ नहीं करते हैं। इसी प्रकार जैसे मैं ये कहूँ कि राम इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर, राम इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर, मतलब राम सबसे बड़ा भाई है। उसी प्रकार अगर यंगर की बात की जाए, यंग, जैसे मैं कहूँ कि सुनील इज़ माई यंगर ब्रदर, सुनील जो है मेरा छोटा भाई है। लेकिन मैं ये कहूँ कि सुनील इज़ द यंगेस्ट ब्रदर, तो मतलब इससे इसका अर्थ क्या हुआ कि सुनील सबसे छोटा भाई है। ठीक है। लेकिन यंगर के अंदर भी एक उपवाद है दोस्तों, यंगर के साथ में टू लगता है, देन नहीं लगता है। मैं कहूँ कि सुनील इज यंगर टू मी, नॉट यंगर देन मी। यंगर देन से तो ये हो जाएगा कि मुझसे जवान है, लेकिन यंगर टू मी मतलब मुझसे छोटा है, ये उसका अर्थ होता है। एक चीज़ अब यहाँ आपने नोट की होगी, मैंने यहाँ लिखा था देन और यहाँ लिखा था द। मतलब जहाँ पे भी ER फॉर्म, मतलब कंपैरेटिव फॉर्म जो होती है, वहाँ पे उसके बाद में देन का यूज़ होता है। और जहाँ पे भी EST फॉर्म, मतलब सुपरलेटिव फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे दे का यूज़ होता है जस्ट एडजेक्टिव से पहले। जैसे मैंने अभी कहा था भीलवाड़ा इज स्मॉलर देन जयपुर, तो स्मॉलर देन लगाया मैंने, ER के बाद में देन लगाया।
ठीक है, सॉरी देन लगाया, तो ये देन लिखा मैंने यहाँ। उसी प्रकार मैंने कहा था कि धौलपुर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो द स्मॉलेस्ट उससे पहले द लगाया। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि कॉम्पेरेटिव डिग्री जहाँ भी लगती है वहाँ उसके बाद में देन लगता है, और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वहाँ द का यूज होता है। ये थे इसके कुछ उदाहरण। अब ये तो हुआ अपना ER और EST फॉर्म। नेक्स्ट टाइप लेते हैं अपन मोर और मोस्ट फॉर्म। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें ER और EST का यूज नहीं हो सकता है। अब दोस्तों वो क्या होते हैं, एक चीज़ बताऊँ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी वन सिलेबल है वहाँ पे ही ER और EST का यूज होता है, वन सिलेबल। जहाँ वन से ज़्यादा है, जैसे ब्यूटीफुल, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप ये वन सिलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे यूज़, कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए यहाँ यूज़ करेंगे हम मोस्ट। जैसे मैं कहूँ कि सीता इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, सीता सुंदर है, लेकिन मैं यहीं ये कहूँ कि सीता जो है गीता से ज़्यादा सुंदर है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन गीता, मतलब सीता गीता से ज़्यादा सुंदर है। तो मोर ब्यूटीफुल देन, मोर ब्यूटीफुल और उसके बाद में मैंने देन का यूज़ भी किया। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि सीता सबसे सुंदर है, क्या सीता सबसे सुंदर है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, वहीं मुझे ये कहना हो कि तुम श्याम से ज़्यादा ईमानदार हो, तो मुझे कहना पड़ेगा यू आर मोर ऑनेस्ट देन श्याम। उसी प्रकार अगर मुझे ये कहना है कि तुम सबसे ईमानदार हो, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि यू आर द मोस्ट ऑनेस्ट, यू आर द मोस्ट ऑनेस्ट। तो ये यूज़ हुआ अपना मोर और मोस्ट का। एक तीसरा यूज़ और होता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम इरेगुलर पैटर्न। क्या, जो इन दोनों में नहीं समाता है ये होता है, और ये बिल्कुल गिने चुने वर्ड है, 3 या 4, इनसे ज़्यादा ये नहीं होते हैं। जैसे गुड, वेल, बैड, मच, मैनी और लिटिल। अब जैसे मैं कहूँ कि घनश्याम एक अच्छा आदमी है, तो घनश्याम इज़ ए गुड मैन, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि घनश्याम तुमसे अच्छा है, घनश्याम तुमसे अच्छा है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि घनश्याम इज़ बेटर देन यू। तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव में अपन देन का यूज़ कर रहे हैं, बेटर देन यू। अब यहाँ यू नहीं कहेंगे हम कि गुडर या वेलर, ER नहीं लगा सकते, यहाँ बेटर करना पड़ेगा। उसी प्रकार मैं ये कहूँ कि घनश्याम सबसे अच्छा है, तो घनश्याम इज़ द बेस्ट, इज़ द बेस्ट, दे तो लगाना ही पड़ेगा अपने को, सुपरलेटिव है, और बेस्ट उसकी जो है ये सुपरलेटिव फॉर्म होती है बेस्ट। अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि घनश्याम इज़ द गुडेस्ट, ठीक है। उसी प्रकार एक और है बैड या इल, मतलब बुरा या खराब। जैसे मैं कहूँ कि वह एक बुरा आदमी है, तो ही इज़ ए बैड पर्सन, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि वह तुमसे ज़्यादा बुरा है, ठीक है, तो मुझे यह कहना पड़ेगा ही इज़ वर्स देन यू। लेकिन मैं ये कहूँ कि वो सबसे खराब है, वो सबसे खराब है, सुपरलेटिव की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे कहना पड़ेगा दोस्तों ही इज़ द वर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसी प्रकार एक वर्ड और आता है मच और मैन्यू, मतलब परिमाणवाचक, जो क्वांटिटी जहाँ बताई जा रही हो। तो जैसे मैं कहूँ कि आई हैव मैनी पेन, मतलब मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। लेकिन अगर मुझे यह कहना हो कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा पेन है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा आई हैव मोर पेन देन यू। उसी प्रकार अगर सुपरलेटिव की बात करें दोस्तों, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आई हैव द मोस्ट फैन। उसी प्रकार एक वर्ड और है लिटिल, थोड़ा, ठीक है। तो इसका यूज होता है दोस्तों कंपैरेटिव में लेज और लेजर, और सुपरलेटिव में होता है लेस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों, ये हमने कुछ इसके यूजेस और ये देखे। अधिकतर एडजेक्टिव्स में ER और EST से काम चल जाता है, मतलब उसके लास्ट में ER लगा दो तो वो कंपैरेटिव हो जाता है, EST लगा दो तो सुपरलेटिव बन जाता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, मतलब यूँ समझ लो कि 8-10% वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें मोर और मोस्ट का यूज़ करना पड़ता है, और बिल्कुल गिने चुने 3-4 वर्ड हैं ये, गुड, बैड, मच, मैनी, लिटिल।
इनमें जो है इनकी अलग अलग फॉर्म होती है। लेकिन अब क्या दूसरे बाकी सभी एडजेक्टिव में ER और EST से काम चल जाएगा? जी हाँ, चल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हेरफेर अपने को करना पड़ेगा। अब वो क्या हेरफेर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें मतलब जो है अगर लास्ट में ई हो, लास्ट में ई मतलब वोवेल हो ई, तो वहाँ अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट केवल आर जोड़ देते हैं। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें लास्ट में केवल कॉन्सोनेंट हो, क्या होता है, केवल कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वोवेल हो, कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक सिंगल वोवेल हो, वहाँ पे क्या होता है कि लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम कुछ वर्ड लेते हैं यहाँ। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं यहां लार्ज, क्या है, लार्ज। अब आप देख पा रहे हैं इस लार्ज के अंदर ई आ रहा है, ठीक है। तो अब अपने को यहां ER लगाने की जरूरत नहीं है, लार्जियर लिखने की जरूरत नहीं है। यहां हम लिखेंगे लार्जर, LARGER, L, ठीक है। और फिर उसका सुपरलेटिव हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द और लेते हैं, जैसे फाइन, फाइन। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं ई आ रहा है लास्ट में वोवेल, तो यहां लिखूंगा मैं फाइनर और फाइनेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार एक और वर्ड लेते हैं, जैसे सिंपल। तो यहां भी ई आ रहा है, तो यहां लिखूंगा मैं डायरेक्ट सिंपलर, और यहां लिखूंगा सिंपलेस्ट, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि यहां ई था, मैंने केवल आर जोड़ा, यहां केवल ST जोड़ा, नॉट EST, ओनली ST। यहां भी ई था तो आर जोड़ा और यहां ST, यहां आर जोड़ा, यहां ST। इसी प्रकार कुछ वर्ड दोस्तों ऐसे होते हैं जो जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वोवेल हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके ये रख देते हैं। जैसे मैं लिखूं बिग, आप देख पा रहे हैं बिग। तो अब यहां देखा आपने लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवेल है। वोवेल के क्या होते हैं, AEIOU, मतलब इनमें से कोई भी कैरेक्टर हो इससे पहले, कॉन्सोनेंट से पहले, लास्ट वाले से पहले, तो हम लास्ट वाले को डबल कर देते हैं। तो अब मैं लिखूंगा यहां बिगर, देखिए मैंने जी को डबल कर दिया और लगा दिया ER। इसी प्रकार इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे तो यहां लिखेंगे बिगेस्ट, मतलब यहां जो है मैंने कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया। जैसे हॉट, तो यहां भी आप देख पा रहे हैं कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है, यहां भी कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल था, तो यहां मैं डबल करूंगा T को, ठीक है, और रख दूंगा यहां पे R, और यहां सुपरलेटिव में क्या करूंगा, TTEST, हॉटेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार एक वर्ड और लेते हैं, जैसे फैट, फैट। तो यहां लिखूंगा मैं FATT, ठीक है। यहां एक कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वोवेल है, यहां डबल कर दिया और इसके आगे लगा दिया मैंने ER। वही वापस सुपरलेटिव में भी फैटेस्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पे लास्ट में कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवेल हो वहां कॉन्सोनेंट को डबल करना है और ER और EST अपने को जो है रखना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें क्या होता है कि लास्ट में Y आता है, तो वहां क्या करना अपने को, Y को हटा के उसकी जगह रखेंगे हम I और फिर ER। Y को हटा के Y की जगह रखेंगे I और फिर ER। जैसे मैं लिखूं यहां इजी, ठीक है। तो अब यहां देख पा रहे हैं आप लास्ट में अपना आ रहा है Y, तो अब हम यहां का क्या करेंगे, Y को हटा देंगे, Y हट गया और Y की जगह रखा आपने I और
ई आर कंपेरेटिव में और एस टी उसमें सुपरलेटिव में। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे ई आर और ई एस टी तो रखना ही है, लेकिन वाई को आई में कन्वर्ट करना है। जैसे एक और लेते हैं, लेजी। लेजी, अब यहां वाई आया, वाई को हटाएंगे, लेजियर और लेजिएस्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जहां पे वाई था वहां वाई को हटाया, आई रखा और बाकी ई आर और ई एस टी वाली फॉर्म रख दी। जहां पे लास्ट में कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवेल था वहां पे हमने लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल किया और ई आर और ई एस टी फॉर्म रख दी। और जिसमें लास्ट में ई था, क्या ई था, वहां हमने डायरेक्ट ई केवल आर रखा और उसमें एस टी रखा। ठीक है, यहां डबल ई आर करने की जरूरत हमने को नहीं थी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये जो है एडजेक्टिव की डिग्री जो है आपको समझ में आई होगी और आपके कोई भी जो है डाउट नहीं रहा होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 100 बात की एक बात, डिग्रीज, एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती है 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इनके यूजेस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ई आर और ई एस टी फॉर्म, एक होती है मोर और मोस्ट फॉर्म और एक होती है इरेगुलर पैटर्न। ई आर और ई एस टी फॉर्म की अगर बात करें तो पॉजिटिव के अंदर अगर अंत में वो ई है तो कंपैरेटिव बनाते समय उसमें केवल आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव में एस टी जोड़ देंगे। अगर बात की जाए लास्ट में कॉन्सोनेंट की और उससे पहले एक वोवेल की तो अपन कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में डबल करके ई एस टी जोड़ देंगे। उसी प्रकार अगर किसी एडजेक्टिव में लास्ट में वाई है तो हम वाई को हटा के उसकी जगह आई लिखेंगे और फिर ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे। तो ये थे दोस्तों डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव।